हाँ भाई, फ्री विल से रिलेटेड ही बात करनी है। फ्री विल यार, तू खुदा को माना नहीं है, फ्री विल पे चला गया यार, ये तो ना कर यार। भाई करते हैं ना यार, क्या दिक्कत है? इधर का अगर एक कनेक्शन जुड़ गया तो उधर तो मैं एड से मान लूंगा। कहाँ मानेगा यार, फिर बोलेगा अभी मेरे एग्जाम में मैं जा रहा हूँ यार, समर भाई मेरे पास टाइम नहीं होता यार। भाई वो तो सही बात है यार, इसमें तो कोई डाउट नहीं है यार, वो तो है। चलो चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हें देख लूंगा मैं बाद में। हाँ भाई, फहीम भाई भाई, वो माइक माइक ऑन करो। शिवा वर्सेस फहीम भाई। नहीं भाई, डिबेट जैसा कुछ खास नहीं, बस वो एक क्या है, सूरा अल तकवीर की आयत 28 एंड 29 में है। तकवीर। फ्री विल से रिलेटेड कुछ है। तकवीर। ये सूरह तकवीर 30वें पारे में है, सूरह नंबर, एक मिनट। भाई उसकी आयत 28 एंड 29 बोलती है कि एग्जैक्ट तो वर्ड ए, मुझे नहीं पता है, बट वो बोलती है कि हम अल्लाह के विल के बिना कुछ नहीं कर सकते, इवन वी कांट विल विदाउट अल्लाह विल, ए, ए, समथिंग ए, लाइक ए, दैट। अच्छा तकवीर, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, कौन सी आयत नंबर कौन सी है? मेरे को एक ही 28 बना एंड आयत। 29। 28 और 29। हाँ हाँ, अल्लाह के विल के बगैर कुछ नहीं कर सकते, हाँ जी, ठीक है। हाँ भाई, फहीम भाई को चैलेंज हुआ जी, फहीम भाई। जी। आ, फ्री विल के लिए वहाँ कौन सा लफ्ज़ है अरबी का, आपको पता है? नहीं। एक मिनट, 28 और वहाँ लिखा 29 है, कौन सा? वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। तुम कुछ भी नहीं हम्म। चाह सकते जबकि अल्लाह खुद ना चाहे, यही है ना? हम्म। ऐसा ही है ना? वैसे मैं इंग्लिश वाला पढ़ूंगा, आप बताएं। जी जी जी। तो चलो भाई, अल्लाह की जो एक मिनट, एक आयत मिनट, मैं है, मैं स्क्रीन, एक मिनट, सॉरी सॉरी, मैं स्क्रीन पे लेकर आ गया हूँ। एंड यू डो नॉट विल एक्सेप्ट दैट अल्लाह विल लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, और तुम तो जब ही चाहोगे कि जब अल्लाह चाहेगा। अच्छा वाह, ठीक है। क्या बात है। उर्दू हाँ। भी अच्छी आ गई। वैसे मैं मुझे दिख नहीं रहा, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, बट ठीक है, आप पढ़ रहे हैं तो सही है। हाँ, फोन से होगा, चलो कोई बात नहीं, हाँ जी। हाँ वही वही। फहीम भाई। जी 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 बिल्कुल। तो यहाँ पे जो अन यशा के माने है, उससे आप क्या समझते हैं? नहीं समझते हैं भाई, हमें कहाँ अरबी की समझ है। हम बस उर्दू वाला समझते हैं और इंग्लिश वाला। ठीक है, ठीक है। फहीम, तीस दरअसल सेकंड के अंदर, फहीम फहीम 30 सेकंड के अंदर नॉकआउट करो तो मेरी तरफ से गिफ्ट मिलेगा तुम्हें। 30 सेकंड के अंदर। देखो, अल्लाह इसका की जो भाई एक ही चाहत है तरीका ना, है कि आप बोलते कि सॉरी सॉरी, यस कंटिन्यू भाई, आई एम सॉरी। अल्लाह की जो चाहत है वो लिमिटेड नहीं है, ह्यूमंस की जो चाहत है वो लिमिटेड है। तो ह्यूमंस लिमिटेड फॉर्म में वो चीजें नहीं चाह सकता जो अल्लाह अनलिमिटेड फॉर्म में चाहता है, ये मतलब है इसका। इसका मतलब ये नहीं है कि मुकम्मल तौर पर इंसान को कोई फ्री विल को नहीं दिया गया। आप ऐसे ही समझते हैं ना? भाई इसमें तो लिखा है ना कि हम अल्लाह के बिना नहीं चाह सकते, मतलब हम वही चाह सकते हैं जो अल्लाह चाहता है। अल्लाह की मर्जी के बिना हम इसका कुछ नहीं मतलब चाह ये सकते। है, हाँ, तो आप इसका कह रहे हैं कि मतलब तर्जुमा गलत है। ये, अरे तर्जमा को आप समझे ना, तर्जमा किस कॉन्टेक्स्ट में है? यहाँ तो तर्जमा तो सिर्फ लिख दिया गया है कि तुम नहीं चाह सकते जो क्या लिखा है, जो तमाम जहान का रब है, यानी कि जो अल्लाह चाहता है वैसा तुम नहीं चाह सकते। मुझे बताइए, क्या खुदा का चाहना और इंसान का चाहना दोनों बराबर हो सकता है? नहीं भाई, ऐसा कहाँ लिखा है अब? मुझे दिख नहीं रहा, अब एक बार ध्यान से पढ़ें। ऐसा नहीं लिखा है कि जो अल्लाह चाहता है हम वैसा नहीं चाह सकते। ऐसा लिखा है कि हम अल्लाह की बिल्कुल। मर्जी के, मतलब हम अल्लाह की विल के बिना नहीं चाह सकते। तो यहाँ पे जो तशाऊन का लफ्ज़ है, इल्ला अन यशाऊन। तशाऊन के माने तुम जो चाहते हो, अन यशा अल्लाह यानी अल्लाह जो चाहता है। तो जब ये दोनों चीज़ हम्म, बराबर नहीं हो सकती, तो इसका माने भी ये बिल्कुल नहीं बनता कि इंसान को मुकम्मल तौर पर इख्तियार दिया ही नहीं गया है। इंसान को जो इख्तियारात दिए गए हैं वो लिमिटेड तौर पर हैं। जो अनलिमिटेड इख्तियारात है, जो अल्लाह जो चाहता है वो करता है, वो दरअसल इंसान के लिमिटेड के साथ नहीं है, इंसान की ए भाई, लिमिट ये के बराबर नहीं। आप ये तफसील बयान कहाँ से कर रहे हैं भाई? आप ये भी बताएं फिर। ये आप अरबी के लफ्ज़ हाँ, अरबी के लफ्ज़ से। अरे यार ये कौन सी बात, तो फिर उसको लिखा क्यों नहीं है यार तर्जुमा वालों ने? यार ये भारी बलंडर कर दिया उन लोगों ने यार, मुझे लग रहा है आईफ़ोन कि कंपनी है, ठीक हो गया? हम्म मेरी हम्म आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? हम्म। जी। आईफ़ोन एक कंपनी है, समझ आ गई यहाँ तक? हाँ। आईफ़ोन ना चाहे कि आप आईफ़ोन यूज़ करो, आप हम्म। नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है। समझ आई मेरी बात की? बिल्कुल। आईफ़ोन क्या है अब? आईफोन एक डिवाइस है। डिवाइस है, ठीक है? यहाँ पर उसको हम्म रखो बेल।
कंसिडर इट अ विल, ठीक है। हम्म ना चाहे कौन? आईफोन कह रही आप नहीं चाह सकते हो कि आप आईफोन को यूज करो, अगर तो आईफोन ना चाहे। अब ये आईफोन बनाया किसने है? अब एग्जैक्ट मेरा जीके थोड़ा सा वीक हो सकता है शायद, पता नहीं, जो भी। नहीं नहीं, वैसे ही मैं आप ये नहीं कह रहा कि आदमी कौन है। आईफोन आईफोन कंपनी नहीं बनाया है, ऐसे ही हाँ है। मतलब ठीक है, हाँ ठीक तो है। अगर आईफोन कंपनी ना चाहे आप आईफोन यूज करो तो आप यूज कर सकते हो? नहीं। बस यही बात हो रही है यहाँ पर। अल्लाह ना चाहे कि आप विल का इस्तेमाल करो तो आप इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हो। तो अल्लाह ने हमें विल का इस्तेमाल दिया है, इसका ऑपोजिट क्या हुआ? हमें विल का इस्तेमाल दिया है। अगर तो हम्म आईफोन ने हमें फोन्स दिए हैं इस्तेमाल के लिए, तो इट मींस आईफोन चाहता है कि आप आईफोन यूज करो। तो हम्म उसका ऑपोजिट क्या है? आईफोन नहीं चाहता तो आप आईफोन नहीं यूज कर सकते। सेम इस आयत के ऊपर वो बात आती है, अगर अल्लाह ना चाहता आपको विल देता तो आप विल नहीं यूज कर सकते थे। तो इट मींस इसका ऑपोजिट क्या हुआ कि आपको अल्लाह ने विल पावर दी है कि आप विल को यूज करो। ये ऑपोजिट हो गया इसका। अब समझ या आई मेरी बात की? नाउ इट मेक सेंस, अब समझ आया। जी। ज़बरदस्त। देखा, ये होता है साइंसी बच्चा अपने पास रखना। हम इसलिए एहसन भाई को रखते हैं। हमें एहसन भाई से बहुत फ़ायदे होते हैं। तो अब हाँ फ्री भाई, विल का अब मसला खत्म हो गया या मज़ीद बहस करनी है आपको नहीं फ़हीम नहीं से? नहीं नहीं, इस आयत का मसला खत्म हो गया भाई। अब मैं हो गया कि अब मैं इससे सेटिस्फाई हूँ।